नमस्ते। और आपका बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद कि आपने मुझे अपना समय दिया। अरे नहीं, क्या बात कर रहे हैं। सो विजेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बस शुक्रिया, बहुत अच्छा हूँ मैं। और लॉकडाउन के कह लो कि मतलब आनंद भी उठा रहे हैं, लॉकडाउन का पेन भी झेल रहे हैं। हाँ तो हाँ दोनों ही जी। चीजें हैं जो जी साथ साथ जी चल रही हैं। जी जी जी। तो विजेन जी, आपको आपके बचपन के बारे में बताने के लिए मैं चाहेंगे कि आप थोड़ा सा कुछ बताएं। जब आप छोटे थे, जब आप जब जैसे आपके अभी बच्चे या हमारे बच्चे, जब आप छोटे थे, आप किस तरह के बच्चे थे? लाइक मैं पढ़ने में, शैतानी में कैसे थे? मैं पता नहीं क्यों मुझे याद आता है, मैं वो सीरियस था। अच्छा। और अभी नहीं हूँ इस तरह का। हाँ, मतलब मुझे अच्छा। एहसास है हल्का फुल्का। जी सीरियस मीन्स कि मतलब कि हाँ, आ, वो ठीक है कि मतलब कि एक जो चुलबुलापन आपका दोस्तों के साथ बैठ के, लेकिन धीरे धीरे करके जब मैं थोड़ा सा समझदारी आने लगी, और जी। हालांकि मैं बचपन में भाग के फिल्में देखा करता था, अच्छा। है ना। जी हाँ। और तो फिल्मों का मुझे बड़ा शौक था शुरू से, जी बचपन से ही। तो जैसे मेरे पड़ोस में करीब 5-6 फैमिलीज हैं। जी और क्योंकि मैं सारे स्पोर्ट्स, पापा वेटरनरी कॉलेज में गेम सुपरिटेंडेंट थे। जी जी हालांकि उस जी वजह से नहीं, लेकिन क्या बोलते हैं, फिर भी मेरे को शौक था क्रिकेट का भी, फुटबॉल का, हॉकी जी का, बैडमिंटन का, टीटी जी का। मैंने सारे गेम्स खेले। जी और उस वजह से क्या होता था कि आप हर टीम में तो सिलेक्शन आपका हो नहीं सकता जी 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 स्कूल जी जी कॉलेज में। जी और तो मुझे याद है कि मतलब कि अगर मैं फुटबॉल के मैच में हुआ और अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे पता है कि आज फुटबॉल का मैच है, तो जी। मैं जाके कोई कोई फिल्म देख आया। अच्छा। और हाँ, और कोई फिल्म देख करके जब फिर मैं लौटता था, और उसके जी बाद तो क्या ऐसे फुटबॉल वगैरह खेलते तो निक्कर होती थी पहनी हुई, जी है ना। जी और फिर बाहर जो है एक नल लगा हुआ होता था अपने बिल्डिंग के बाहर कॉलोनी में। जी जी तो मैं वहां जबरदस्ती अपने पैर धोता था, जैसे कि फुटबॉल खेल के आया हूँ किसी को। अच्छा। हाँ, हाथ हाथ फुल की बहुत थक गया आज तो मैं। ओहो, तो ओके। उसके बाद, हाँ, उसके बाद फिर क्या, गर्मियों की रातें थी, रात को छिड़काव होता था छत पे, जी और सबके बिस्तर बिछते थे वहां पे। जी और फिर जी जी धीरे धीरे करके, है ना, फिर जी धीरे धीरे करके सड़क सड़क के जो है बाकी के बच्चे आते थे, फिर पूछते थे और कहाँ गायब था आज। तो फिर बताया मैंने कि मैंने कि चुपचाप बैठो साइलेंट। फिर सब लोग चुपचाप बैठते थे। मैं सबको पूरी फिल्म की कहानी बिल्कुल स्टार्टिंग से यस। ओके। मतलब केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, अच्छा। 16 रील की पिक्चर, वहां से लेकर दी एंड। वाह। तो तो मुझे लगता है कि ये जो एक मतलब इस तरह का, इसको मतलब मैं फिल्म का स्टोरी टेलिंग या नरेशन कहूंगा, जी कि मैं जी। उस वक्त दिया करता था। और पूरा विजुअलाइजेशन कि मतलब वाह। क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या एक्शन था, कैसे क्या था। तो ये सारी डिटेल्स के साथ मैं उनको एक तरह से परफॉर्म करके दिखाता था। जी 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 और जी ये जी बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा मेरी लाइफ में कि धीरे धीरे हालांकि मैंने गिल्ली डंडा खेला, पतंगबाजी की, आपके कंचे खेले, जी है ना। ये सारे गेम्स जो कि मतलब जिनसे माँ बाप परहेज करते थे, वो सारे गेम खेले। जी जी हाँ। जी। तो अगर हम देख, जैसा कि मुझे जितना मैंने देखा उसमें आपके घर में कोई ऐसा माहौल नहीं था, जैसे कि पिताजी वेटनेरियन थे, तो आपके घर में फिल्मों और नाटक का कोई माहौल नहीं था, फिर भी नहीं नहीं आपका रुझान इस तरफ हुआ। क्या ये फिल्में देखने की वजह से हुआ या आपका माइंडसेट बचपन से ही था? नहीं, मुझे क्या लगता है कि पापा को संगीत का बड़ा शौक था। अच्छा। हम्म। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं हर गेम्स खेला करता था। जी। पापा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, ओ। हारमोनियम, तबला, और जी आपका वायलिन, जी और सितार। जी और बीच में तो मतलब हमारे यहाँ ये काफी सारे, पता नहीं क्या उनको कैसे वो लेके भी आते थे, फिर उसके बाद वो वापस भी कर देते थे। तो इंस्ट्रूमेंट्स लेके आते थे, वो उनका बजता रहता था। क्योंकि बचपन में गांव में उन्होंने रामलीला की थी। उसके बाद तो एक बार मेरे को बचपन का याद है कि मैं पापा के साथ जब गढ़वाल अपने, मैं एक्चुअल में मेरी पैदाइश है उत्तराखंड की। जी और उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल के अंदर एक है सुमाड़ी गांव, जहाँ जी हम सब मोस्टली मतलब काला प्रजाति के लोग रहते हैं। जी तो गर्मियों की छुट्टियों में जब तो जैसे मेरी 5 बुआएं,
तो चलो एक दो बुआ की शादी तो पहले हो गई होगी, लेकिन क्या बोलते हैं पापा की शादी के बाद या हमारे जन्म के बाद जो 2-3 बुआएं थी, तो उनकी शादियों में हम रेगुलरली हर ईयर मतलब ना गर्मियों की छुट्टियों के आसपास कम से कम हमारा जाना होता था। और नेचुरली मतलब गर्मियों की छुट्टियों के साथ साथ मोस्टली बच्चे जाते थे अपने अपने गांव, तो हम भी जाया करते थे। और तब मैंने देखा था कि पापा के एक दोस्त और एक पापा, तो पापा तबला बजा रहे थे और वो हारमोनियम बजा रहे थे उनके फ्रेंड। तो मैं देख रहा था कि मतलब कि वाह कमाल है, मतलब ऊपर बैठ करके कहीं किसी घर में, और वो मेरे को याद है। तो मुझे लगता है कि संगीत का ये जो अट्रैक्शन है और ये जो सोच है और ये जो एक्टिविटीज हैं सारी, तो मुझे लगता है पापा से ही आई है डेफिनेटली। और क्योंकि हर पेरेंट चाहते हैं कि मतलब उनका बच्चा जो है एक सरकारी जॉब कर ले तो बहुत अच्छी बात होगी। जी जी। तो वही मेरे साथ था कि पापा चाहते थे कि मैं कैसे भी करके डंगर डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन वो हो नहीं सका। हालांकि मैंने बायोकेमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया। अच्छा जी। और जी वाह। जी, और फिर उसके बाद हालांकि मेरी इच्छा थी कि मैं संगीत लूं, लेकिन पापा ने अच्छा। बहुत बुरी तरह डांटा था उस वक्त। तो फिर धीरे धीरे करके मैं आकाशवाणी मथुरा वृंदावन गया। जी वहां पर मेरी मुलाकात, आज मैं उनको माँ बोलता हूँ, डॉक्टर अक्षरा नागर, उनसे हुई। जी वो जी थिएटर किया करते थे, तो उनका एक जी ग्रुप था जी स्वास्थ्य, है जी ना। जी जी फिर जी फिर मतलब मैंने वो ज्वाइन किया। फिर उनके बड़े बेटे संदीपन और मैं, हम दोनों ने वो ग्रुप संभाल लिया। जी फिर धीरे धीरे करके तब हम सीनियर मेंबर हो गए। और फिर पूरे मतलब जो शहर के बच्चे थे जी। वो कैसे कैसे हमारे ग्रुप में आते थे, परफॉर्म करते थे, वाह। और कैसे उनके माँ बाप हमें ढूंढते थे कि यही हैं 2 लड़के जो जिन्होंने हमारे पीढ़ी को बर्बाद किया। तो जब आपने तो आपने जब घर में ये बोला होगा कि भाई अब मेरा तो अभिनय से जुड़ाव हो गया है, मैं इसी तरफ जाना चाहता हूँ, तो मम्मी और पापा की क्या मतलब माताजी पिताजी की क्या प्रक्रिया रही? नहीं क्या, अच्छा मुझे मतलब ये तो मुझे याद नहीं है कि मतलब कि एग्जैक्टली एक्चुअली में हुआ क्या था, जी लेकिन हाँ डेफिनेटली मतलब क्योंकि मुझे याद है वो दिन मेरे बोर्ड के पेपर थे और मैं अच्छा 12th में था उस वक्त। जी और कॉलेज स्कूल में, आपका इंटर स्कूल में जी एनुअल डे था। जी और एनुअल डे में तो क्योंकि मैं आकाशवाणी रेडियो में मतलब प्लेस वगैरह किया करता था, तो वहाँ मेरा अच्छा। आना जाना रहता था। तो उन लोगों ने मेरे को एज एन एक्टर ले लिया। जी जो स्कूल का एक प्ले था नाना धूधू पंत करके, जी जी और उसमें मैंने एक कॉमेडी किरदार जो है वो मैंने परफॉर्म किया। जी। और जैसे परसों पेपर है और आज एनुअल डे है, ओह ओके। और आज 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 एनुअल डे में मैं स्कूल में जो है परफॉर्म कर रहा हूँ, तो पापा जी को भेजना पड़ा क्योंकि वो स्कूल का मामला था, जी है ना। जी और क्योंकि बाकी बच्चे और पूरे जिसे कहते हैं मेंबर, सारे टीचर्स सब लोग थे वहाँ पे, और ये मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया। और बेस्ट एक्टर 21 रुपए का मेरे को पुरस्कार प्रिंसिपल साहब के हाथों मिला, वाह 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 है ना। वाह। तो ये मतलब हाँ, ये पहला मेरा स्टेज परफॉर्मेंस था, वो भी बोर्ड से पहले। बोर्ड से 2 दिन पहले। जी और तो नेचुरली मतलब ये सब चीजें जो हैं कहीं आपके जहन में रहती हैं। फिर धीरे धीरे करके फिर जब मैंने एक्ट किया, मतलब जब मैंने थिएटर ज्वाइन किया, जी और अचानक पता नहीं कब, मुझे बस इस बात का मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि मतलब मैंने इन लोग को कैसे बताया था। हालांकि मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि हाँ धीरे धीरे करके जब मैं बिजी रहने लगा, एक एक महीने की रिहर्सल्स पे जाने लगा, घर देर से आने लगा, जी तो पूछताछ होती थी भाई क्या है, तो मैंने वो प्ले कर रहा है, ये है ये है। तो पापा को भी समझ में नहीं आता था ये हो क्या रहा है। फिर जब धीरे धीरे समय गुजरता गया, अखबारों में फोटो छपने लगी, ये लोग देखने लगे, परफॉर्मेंस को देखने लगे जी आकर के, तब इनको समझ में आया कि यार ये है क्या, है जी ना? जी। तो फिर दूसरा होता क्या है ना कि यूथ में मतलब अपने यंग टाइम में खास तौर से लड़के मतलब 2 ही काम करते हैं, तो या तो वो स्टडी में कहीं जा रहे हैं, बहुत बिजी हैं, या कहीं उनका जो एक्स्ट्रा करिकुलम है कि मतलब कि अगर वो स्पोर्ट्स के शौकीन हैं तो शाम को प्रैक्टिस पे जाते हैं जी। और जैसे हम जैसे लोग जो है जो थिएटर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, तो वो लोग थिएटर की रिहर्सल्स वगैरह पे या इस तरह की प्रिपरेशन में बिजी रहते हैं।
अदरवाइज नहीं तो लड़के जो है वो पान की दुकानों में बैठ करके, चाय की ठैयों पे बैठ करके सीढ़ियाँ बाजी, ये सब चल रहा उनका। तो मतलब मैं यूपी। यही इसी तरह के एक्सक्यूजेस दिया करता था पापा को। जी, जी, जी। तो जैसा कि आपने बोला कि आप स्वास्तिक रंग मंडल से काफ़ी सालों तक, मेरे ख्याल से 17-18 साल तक जुड़े थे, राइट? हाँ, मैंने मतलब अंत तक मैंने किया वहाँ पे। उसके बाद जब मैं बॉम्बे आ गया, बॉम्बे आने के बाद भी मैं जब फ़ोन करके बातचीत होती थी, संदीपन से मेरी बात होती थी और क्या हो रहा है? जी। तो वो यही बोलता था कि यार वो प्ले उठा रखा है घासीराम कोतवाल। ओके, मैंने कहा आ, ठीक है, गुड, गुड, गुड। फिर हो गया। फिर उसके बाद फिर 10 दिन बाद फ़ोन किया और मैंने कहा क्या हो रहा है? यार वो प्ले आ, उठा रखा है घासीराम कोतवाल। मैंने कहा ठीक है। फिर 1 महीने बाद और क्या हो रहा है? यार वही प्ले उठा रखा है घासीराम। अरे मैंने कहा उठा ही रखा है, इसको करोगे भी। तो तो फिर वो बोले कि भाई ऐसा लगता है तेरे बिना होगा नहीं, है ना? जी, मैंने कहा अच्छा, हाँ। तो फिर जो है, फिर मेरे को जाना पड़ा और इस तरह से मेरा उस वक्त अप डाउन मतलब बहुत। जी, बॉम्बे से आना जाना जो है लगा रहता था। फिर मैं जी। वहां गया, फिर मैं वहां चला गया, तो फिर मैंने मेन घासीराम को परफॉर्म किया। अच्छा, और उसके बाद फिर उसके शोज होते थे, वाह! फिर उसके बाद ये कि यार अभी यहाँ जाना है, अभी वहां जाना है। फिर आपकी 6 महीने की गई, उसके बाद फिर आप डिले हो गए। फिर आपका जो हुँ, एक लॉजिक था या आपका एक गोल था कि जी, आपको मुंबई बॉम्बे आकर के आपको मतलब सेट इस होना लाइन है। में सेट होना है, जी, तो जी। वो सब डिले होता रहता था इसके लिए। तो जब आप शुरू में मुंबई आए थे, तो आप चंद्र बहल और नागर जी से जुड़े थे, उन जी, राइट? तो उनके साथ आपकी क्या यादें हैं? यादें ये हैं, देखो मैं बॉम्बे अगर आया तो माँ की वजह से, डॉक्टर असरा नागर, उनकी वजह से। वो यहाँ पे राइटर थी और अच्छा, बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने लिखी थी। जी। निकाह, नगीना, आखिर क्यों, ओह! अच्छा, अभी, हाँ, और हाँ, लास्ट हाँ। लास्ट हाँ, लास्ट लास्ट में उन्होंने लिखी थी ये आपका बाबुल और है ना, ओह! बागबान। तो इतनी बड़ी बड़ी पिक्चर है उन्होंने। ये तो खैर बात की बातें थी, लेकिन वो शुरू शुरू में जब उन्होंने आखिर क्यों, निकाह लिखी थी, तो उसके आसपास उसके बाद फिर जब वो अमीरी गरीबी लिख रही थी तब मैं आ चुका था और तब मैंने उनको असिस्ट भी किया था राइटिंग में। जी, उसके बाद एक फिल्म थी मेरा पति सिर्फ मेरा है, उसमें मैंने उनको असिस्ट किया था और पहली बार मैं बॉम्बे से बाहर शूटिंग पे उनके साथ एज एन असिस्टेंट के तौर पे मैं मद्रास और चेन्नई, ये हैदराबाद, मेरा अप डाउन रहता था। जी, मैं गया था असिस्टेंट। फिर मेरे को मतलब और ये भी थी कि मतलब कि हाँ मैं एक्टर हूँ, तो मेरे को एक रोल तो कोई मिलेगा, कुछ ना कुछ तो करूंगा ही मैं। जी, और ऐसे होते होते फिर मैंने एक सीन जो कि मतलब रेखा जी के साथ था, जी, वो एक पूरे का पूरा सीन मेरे को ऑल ऑफ सडन दिया गया, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी बॉम्बे में भी, पूरे जी, ऑल ओवर इंडिया में बहुत बारिश थी। टेक जी, ऑफ और लैंडिंग हो नहीं रही थी फ्लाइट की। जी, जी, मैं वहीं पे था, मैं इनको जाके सीन सुनाया करता था, जी, डायरेक्टर को, इन सब लोगों को। तो उनके समझ में आया और उन्होंने एक दिन मेरे से कहा कि सुबह सुबह बिल्कुल तैयार रहना, साथ में चलना लोकेशन पे, जी। कल सीन है तुम्हारा। मैंने कहा, कौन सा वाला सीन? तो बोले कि वो जो दूध वाले का कैरेक्टर है, वो जो तुमने सुनाया था उनको। तो फिर मैंने इस तरह से वो परफॉर्म किया। तो वाह! वहां बॉम्बे आते ही माँ का सानिध्य मिला मुझे। तो माँ ने मुझे मतलब, क्योंकि जिस वक्त मैं बॉम्बे आया था वो बहुत टफ टाइम था। टफ टाइम जी, इन द जी, जी, कि हीरो तो खूबसूरत है ही, अट्रैक्टिव है, विलेन भी खूबसूरत चाहिए, अट्रैक्टिव चाहिए, बाकी के सारे कैरेक्टर भी एकदम से टच इन ऐसा होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ ये सिनेमा के लायक का बंदा है। तो और मैं सूखा भूखा बिल्कुल एकदम दुबला पतला उस तरह का था। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि पता नहीं यहाँ कहीं जुगाड़ होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा फिर भी ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो फिर मैं असिस्ट करने लगा डायरेक्शन में, और वहां मैंने चंदन जी के साथ काफी जी, सारा काम किया। जी, चंद्र जी को मैं असिस्ट करता था और एडिटिंग पे उनके साथ रहता था। उसके बाद स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ साथ भी मैं जुड़ गया, क्योंकि फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मेरा लिखा हुआ कुछ पसंद आने लगा, तो मैं लिखता भी था। फिर उसके बाद जब कोई नहीं होता था तो फिर मैं परफॉर्म भी करता था। तो ये सारी चीजें जो है साथ के साथ चलने लगी और मैं एक समय देखने लगा कि मतलब कि कब वो वक्त आएगा जब मैं धीरे धीरे करके मतलब अपना एक चीज चुनूंगा, या तो मुझे राइटर बनना है या मुझे एक्टर बनना है। जी, 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 जी। तो जैसा कि अभी आप बोल रहे हैं कि जब आप आए थे तो थोड़ा स्ट्रगल का समय था वहाँ पे, तो उस दौरान आपके बहुत अच्छे दोस्त भी बने थे। उस समय के हाँ दोस्तों के लेकिन बारे में कुछ बताइए? हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि डेफ़िनेटली मतलब एक्चुअल में क्या हुआ कि क्योंकि माँ की वज़ह से मुझे मतलब स्ट्रगल नाम की तो कोई चीज़ लगी नहीं, है ना? अच्छा, बल्कि जी, मैं माँ के साथ मतलब मैं रहता था, सिद्धार्थ जो छोटा वाला था उनका, वो संग में रहता था, वो उस वक़्त एक्टिंग कर रहा था, जी, सिद्धार्थ।
जी तो अभी होता था जब टीवी चालू हो गया, जब टेलीविजन आ गया, जी तो अब फिर पता लगा कि मतलब टीवी के लिए प्रोग्राम बन रहे हैं, सीरियल्स बन रहे हैं, है ना। तब हमें मालूम पड़ा कि हाँ, इनका नाम सीरियल्स बोलते हैं इनको। और फिर उसके बाद फिर ये हुआ कि भाई आओ ये करो, तो फिर हम दिमाग में हमारे ये था कि मतलब हम तो फिल्मों के लिए आए, हमें तो जी सिर्फ फिल्में करनी है जी ना, ये सीरियल वीरियल तो ये मतलब हम नहीं करेंगे। हम नहीं और करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता होते 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 जो है, फिर पता नहीं कब हम ये सीरियल करने लगे। फिर धीरे धीरे करके एकता कपूर आ गई, फिर एकता के जी कैंप में भी मैंने काफी सारा जी काम, मतलब कुटुंब एक बहुत पॉपुलर सीरियल था, वो मैंने जी परफॉर्म किया, उसमें मैंने एक्ट किया। और जी भी मैंने बहुत सारे सीरियल्स किए, लेकिन फिर लिखा कहानी घर के लिए मैंने कुछ समय लिखा, जी कुछ जी कुछ एपिसोड जी लिखे, जी कहानी तेरी मेरी के लिए लिखे, कुछ झुकी पलक है उसके लिए लिखा। तो जी मतलब ये मेरा जो राइटिंग था, जो कि मतलब माँ की वजह से मैंने जो सीख पाया, स्क्रीन प्ले किसे कहते हैं, डायलॉग फिर कैसे लिखते हैं, तो ये एक प्रोसेस मेरा बनता चला गया है। इससे जी पहले मैंने जो मैं राइटिंग करता था, जैसे मैंने प्ले लिखा था, तो जी जो मतलब संदीप ने डायरेक्ट किया था, फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम, वो जी मैंने रेडियो के लिए भी लिखा था, वो मैंने स्टेज के लिए भी लिखा। फिर उसके अच्छा बाद फिर एक प्ले था इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, हरिशंकर परसाई जी का लिखा हुआ प्ले। जी वो प्ले जी क्या मतलब उनकी करीब 2.5 पन्ने की वो कहानी है, उसको मैंने वाह फुल लेंथ प्ले के लिए के तौर पे मैंने पहली बार कायदे से जो जिसे कहते हैं ना कि डायलॉग्स, वो मैंने लिखे थे उस वक्त। वाह और वो मैंने उसमें मैंने मतलब मातादीन परफॉर्म भी किया था और उसको मैंने डायरेक्ट भी किया था। वाह वाह वाह। सो एक जब मैं देख रही थी तो एक था स्टार बेस्ट सेलर में एक एपिसोड था, भंवरे ने खिलाया फूल, जी जो कि आपने लिखा था, लाइक तो वो जी बहुत जी, सफल रहा था, लोगों को बहुत पसंद आया था। बहुत पसंद तो आया था जी। वो हाँ, थॉट आपको कैसे आया और कैसे आपने वो उसको सोचा और वो लिखा? वो क्या हुआ कि ये उस वक्त क्या था कि स्टार बेस्ट सेलर्स बन रहे थे, जी और स्टार बेस्ट सेलर्स एक कहानी होती थी जो कि कम से कम 45 मिनट की होती थी। जी तो ये वन गो में एक एपिसोड हुआ करता था, जो कि हम जब हम सीरियल ना करके और ये सोच रहे थे कि अगर हमको सिर्फ सिनेमा का इंतजार करना है, जी तब हमको कुछ तो काम करना है। जी तो जब हमें कुछ काम करना है, अच्छा काम करना है, तो स्टार बेस्ट सेलर्स हुआ करते थे। अच्छा तो तिग्मांशु के साथ में काम कर चुका था बीच में, जी जब तिग्मांशु नए नए आए थे, जी और उसने हम बॉम्बे नहीं जाएंगे करके एक, जब नए नए न्यू चैनल्स आए थे, तो टीवीआई एक चैनल था, जी उसके लिए अजहर कपूर प्रोड्यूसर थे, और तिग्मांशु ने ये डायरेक्ट किया। जी और उसमें मतलब बहुत सारे लोग, इरफान खान, सौरभ शुक्ला, मैं, संजय मिश्रा, इस तरह से काफी सारे एक्टर उसमें थे। जी तो मैं उसमें राइटिंग भी कर रहा था और एक्टिंग भी कर रहा था। जी उसके बाद फिर जो है एक सिलसिला चल निकला। अब ये है कि आगे क्या करें, तब स्टार बेस्ट सेलर्स की बात आई। जी उस वक्त इरफान का भी मन करता था कि वो भी डायरेक्ट करे। अच्छा तो ये मैंने सबसे पहले लिखा था। और ये तिग्मांशु के साथ जब मैं शूट करने के लिए एक बेस्ट सेलर्स की शूट पे हम लोग जयपुर की तरफ गए, जी और वहां मैं ये तैयार करके देखा था, मैंने सरसरी तौर पे छोटा सा सुनाया था, तब तक पूरी तरह से बना नहीं था। बना ओके ओके उसके बाद फिर जब मैंने पूरा लिख लिया, फिर मैंने ये इरफान को दे दिया। इरफान बोला हाँ इसको तैयार करेंगे। उसके बाद फिर जब तिग्मांशु स्टोरी ढूंढ रहे थे, उनको कहानी नहीं मिल रही थी, कोई समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने कुछ राइटर भी बुला रखे थे, बातचीत, तो उन्होंने मेरे को भी बुलाया। फिर मुझसे बोले कि तेरी वो वाली कहानी कहाँ है जो तुमने लिखी थी, तुम मुझे सुना रहे थे। मैंने कहा इरफान के पास, बोले मंगाओ। तो फिर इरफान के यहाँ से मंगाई गई। फिर जब वो आई, जब वो फिर पढ़ के सुनाया, तो सारे जी दंग, सब बोले अच्छी अच्छी कहानी है तो सही सामने। उसके बाद फिर हमने जो है ये इस तरीके से इसको तैयार किया। लेकिन ये जब मैं लिख रहा था, तो तब मालूम पड़ा कि हरिशंकर परसाई जी की एक कहानी है, उनका एक कलेक्शन है, उसमें एक हसीना पांच दीवानी करके एक चैप्टर है, एक बहुत ही एंटरटेनिंग कहानी है, तो उससे काफी मिलती जुलती है। जी हाँ, पर ये मैंने कहा कि भाई ये तो जो है हर नौजवान के साथ और हर मोहल्ले में, हर शहर की, और खासतौर से स्मॉल टाउन्स की तो घटना है ही है। जी 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 तो जी ये मैंने पूरे दिमाग में रख के लिखा था, क्योंकि मैं मथुरा में जहाँ रहता था, जी तो जी वहाँ का जो पूरा एटमॉस्फेयर, जी तो वो उसको देखते हुए मैंने एक ये तैयार की थी उस वक्त।
या हमारे यहाँ यूपी में तो इस तरह की चीजें होती ही रहती हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, मालूम पड़ा इसको वाली लड़की पसंद आ गई, मालूम पड़ा उसको भी पसंद आ गई है, फिर वो उसको भी पसंद आ गई है, जी फिर वो तू मेरे मोहल्ले से निकल, अरे तू निकल मेरे मोहल्ले से, मैं तेरे को बताता हूँ। जी 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 जी। तो तो उस समय जो आपके दोस्त थे, तो उनके बारे में बताइए कि और कि अभी तक भी वो आपके दोस्त हैं, और कैसे चल रही वो दोस्ती, कैसे बनी? मतलब जब जब मैं मथुरा में था। नहीं, जब आप स्ट्रगल के समय में आपके साथ ये हाँ, मिश्रा जी, 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 और जी, जैसे आपने बोला इरफान जी, जी, खान जी, जी, और जी, जी जी करेक्ट, 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 करेक्ट। ये देखो क्या होता है कि जब आप किसी एक फील्ड को बिलोंग करते हैं तो जी जी डेफिनेटली मतलब आपके साथ जो आपके कलीग होते हैं वो आपके दोस्त बन जाते हैं, जी जी है ना? जी जी उनके साथ मैं आज भी आपको बताऊं कि मैंने इतने सारे फ्रेंड हैं, कहने को हैं सारे के सारे हम सब लोग आपस जी में फ्रेंड, लेकिन जी कभी हमारी मुलाकात शहर के अंदर बॉम्बे में ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं हुई जैसे कि बाकी के हाँ, ऑफिस में काम करने वाले दोस्त मिलते होंगे, जी जी जी, समझ गए। है ना? जी 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 हाँ, जी जी तो शुरू-शुरू में क्या होता था कि शुरू-शुरू में जब हम लोगों के पास काम नहीं था, तब जी बहुत टाइम था। हाँ उस वक़्त जी हम लोग सिर्फ़ क्या करते थे कि शाम को मुलाकात हो रही है, शाम को एंटरटेनमेंट हो रहा है, जी जी गाने बजाने हो रहे हैं, जी जी है ना? हल्की-फुल्की ड्रिंक लग रही है और उसके हाँ बाद नए-नए सिलसिले बन रहे हैं जी कि जी मतलब कि यार ऐसा करना है, अच्छा तू कहानी सुना, अच्छा तू लिखता है यार, तू बता ना यार तू। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपस में मिल बात करके हम लोग ये जी तैयार जी करते थे। तो भौरा ने खिलाया फूल भी ऐसे ही हुआ। उसके बाद हाँ हासिल फ़िल्म आई, जी, उसकी भी तैयारी इसी तरीके से की गई, है ना? अच्छा मैं तो जी स्टेप बाय स्टेप जो है, तो सब लोग धीरे-धीरे करके बिज़ी हो गए। हाँ जी जी डेफ़िनिटली पहले इरफ़ान बिज़ी हुए, तिग्मांशु जी बिज़ी हुए, जी संजय मिश्रा, मैं, सौरभ जी शुक्ला, जी सारे के सारे लोग जो हैं आपस में अपने फ़ील्ड, तो उसके बाद क्या होता है कि उनको वो मिला, उनको वो मिला, उनको वो मिला, सबको नए-नए और भी दोस्त मिलते चले गए। जी 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 तो मतलब अभी तक हमारा मतलब मेरे अभी मैं जिनको मतलब वैसे जानता हूँ बहुत करीबी तरीके से, वो चाहे संजय मिश्रा हो, जी चाहे तिग्मांशु हो, चाहे सौरभ शुक्ला हो, इरफान थे, है जी ना? जी 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 और भी मतलब बहुत सारे दोस्त हैं, हेमंत पांडे हैं। जी तो ये हम सब यदा कदा अभी मतलब ये लॉकडाउन में भी एक दो बार आपस में बातचीत हुई है। जी अभी जी हम लोगों ने मतलब मैंने संजय मिश्रा ने तो एक मुक्तेश्वर में ठंड में हमने एक छोटी सी फिल्म भी की, है अच्छा ना? जी वहाँ एक सिलसिला हो गया मुलाकात। तो हमारा जो मुलाकात का सिलसिला है, वो शूटिंग ही है। काम है, हाँ शूटिंग है जी, जी शूटिंग पे हम गए, फिर बाद में फ़ोन करके पता किया, हाँ, तू है उस लोकेशन में? हाँ, हाँ। तू है इस फ़िल्म में? हाँ, हाँ। फिर उसके बाद उसी से ही बातचीत करके कि कितने दिन है? इतने दिन। हाँ, चलो यार। तो फिर ये रहता है कि काम तो है ही, हाँ जी जी अब गुरु बस मिलना होगा, है ना? मिलना होगा जी जी तो जी जी हाँ, जी मिलना होगा। तो मतलब ये एक जो खुशी होती है विनय पाठक एक मतलब आप सब जानते हैं उनको, जी जी बहुत जी प्रोमिनेंट नेम है इस जी इंडस्ट्री में। जी तो विनय पाठक उनके साथ हम दोनों ने मतलब उन्होंने भी और मैंने भी, हम लोगों ने करीब 16-17 फ़िल्में की हैं। अच्छा जी जी तो मतलब हम जब भी मिलते हैं तो ओ काला भाई, वो भी कहता है मेरे भाई, मुलाकात हो गई अपनी आगे चलो कुछ नहीं तो इसी बहाने मिल लिया जाए। मिल जाए जी 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 है ना? जी नहीं मतलब जी जी मुलाकात नहीं हो रही, आओ चलो शूटिंग कर ले, कोई फ़िल्म कर लेते हैं। तो हमारी ये अच्छा मैक्सिमम है मुलाकात है। ये अच्छा तो है, हमारी मुलाकात, मुलाकात नहीं हाँ, जी हाँ, मुलाकात नहीं हुई है तो कोई फ़िल्म कर लेते हैं। चलो फिल्म किया जाए हाँ, तो आपने मोस्टली हम लोग की जी मुलाकात ऐसे हुई है। जी 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 वेरी नाइस। तो अभी आपने जैसे बोला वो हासिल फिल्म थी, वो आपकी पहली फिल्म थी, राइट? नहीं, हासिल पहली फ़िल्म नहीं थी। अच्छा एक्चुअली में हाँ, सबसे पहले मैंने जो स्क्रीन सिनेमा के तौर पे फेस किया, जी तो वो थी सुबह होने तक। अच्छा बल्कि सुबह होने तक से भी बहुत पहले हम्म। एक फ़िल्म थी, तुम लौट आओ। अच्छा जी वो बहुत पुरानी बात है वो। वो मतलब उसमें कविता चौधरी थी और एक प्रशांत सूरी करके, आई जी थिंक यही नाम था उनका, वो थे हीरो थे। और कविता भीमसेन चौ जी ने वो फ़िल्म बनाई थी। जी उड़ान कविता चौधरी उड़ान वाली, जी 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 करेक्ट, जी 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 है जी ना? जी और भीमसेन जी जो डायरेक्टर थे, भीमसेन जी जी साहब, जी जी उन्होंने जी वो फ़िल्म बनाई थी और उसमें एक सीन था मेरा अच्छा बाराखंबा रोड पे, है ना? अच्छा तो अच्छा हाँ, तो वो फ़िल्म भी मेरे को मतलब सनी पान ने बात की थी
जो मेरे थिएटर के डायरेक्टर थे उन्होंने, और संदीपन के साथ जो मैंने पहली फिल्म की सुबह होने तक, तो ये हम थिएटर की एक्टिविटीज के साथ ही हमने ये फिल्म कर ली। ओके ओके जी तो ये जी पूरी फिल्म हमने लखनऊ में बनाई, और इसी के सारे में जब हमारी बॉम्बे में शूटिंग हुई तो मैं बॉम्बे आ गया। ओके 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 ओके, हाँ, वेरी नाइस। तो वो थी, और उसके बाद फिर जो दूसरी या तीसरी फिल्म थी मेरा पति सिर्फ मेरा, जो मैंने मामा के हाँ साथ जी 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 है जी जी जी। उसके बाद फिर हासिल। ओह अच्छा, देखिए कितनी गलत इन्फॉर्मेशन थी मुझे। हाँ नहीं वो नहीं, और सो तो बीच में मतलब उससे फिर उसके बाद बीच में हमने और भी मतलब ये ब्रेस्ट में की थी फिल्म, आपका ब्रेस्ट का बिरजू, जो सिद्धार्थ नागर ने जी जी डायरेक्ट जी की जी थी, जी जी है जी ना। जी। हाँ, तो वो की थी हमने। तो मतलब एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो सुबह होने तक पहली पहली फिल्म। फिल्म मानी जाएगी, जी जी जी। तो जब भी मैट और मिथ्या के अभिनय ने आपको हर दिल अजीज बना दिया, क्या आपको लगता है कि कि आप जब ये किरदार कर रहे थे तो आपको इतना पसंद किया जाएगा कि आपने सोचा था कि लाइक हर जुबान पे इस किरदार का नाम होगा? हाँ नेचुरली, मतलब बिल्कुल नहीं था इसका अंदाजा कि मतलब कि ऐसा कुछ, सिर्फ मेरे को इतना था कि ये एक पॉपुलर फिल्म है, इसको जी मतलब इम्तियाज अली भी, उनका भी नाम नहीं था उस वक्त, जी सिर्फ जो नाम था वो सिर्फ करीना कपूर का था, जी है जी ना? जी और जी तो करीना की वजह से ये था, शाहिद भी बिल्कुल नए नए थे उस वक्त, जी। उनका भी कोई ऐसा काम नहीं आया था तब तक। लेकिन ये था कि मतलब ऐसा नहीं था, पर पिक्चर इतनी सुपर डुपर हिट हो गई और इतनी चली, उसके बाद फिर टीवी पे तो वो एवरी सैटरडे मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी चैनल पे आती रहती। आती रहती, जी जी जी। हाँ, तो फिर वो छोटे छोटे किरदार, मतलब मेरे साथ जितने भी लोग थे, है ना, बाकी लोग भी थे, तो ये बहुत पसंद किए, सभी को मतलब पसंद किया लोगों ने। और ये जो किरदार था मेरा वाला, वो इतना इंटरेस्टिंग और चटपटा बन गया कि मतलब वो बहुत ही पसंद आया। जी जी तो जी। डेफिनेटली मतलब एकदम से अंदाजा नहीं था कि मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ मेरे को इस बात का एहसास भी हुआ कि कोई भी किरदार छोटा नहीं होता है। ऑफ कोर्स नहीं। हाँ, तो जैसे उस इसमें आप भी मतलब गाना भी गा रहे थे। आगे की रहा। हाँ, जी वो मैं जी, गाना भी गा रहा था। तुम क्या जानो, तो तुम क्या हो। जानो, तो वो उसका एक छोटा सा किस्सा जब कई बार दोहरा चुका हूँ, जी लेकिन वो प्लीज बताइए। यही था कि क्योंकि वो ड्राइवर है, जी एक टैक्सी चलाता है, टैक्सी जी ड्राइवर है और लॉन्ग रूट पे चलता है। तो इम्तियाज ने कहा कि सर आप इन लोग को जल्दी है, ये लोग बैठे हुए हैं और ये लोग बेचैन हो रहे हैं कि मतलब इनको जल्दी पहुंचना है, जी 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 और आपका ये है कि 100 किलोमीटर तो आप पहुंच ही नहीं सकते, है ना। 100 किलोमीटर है रतलाम, और इतनी जल्दी की ट्रेन आए उससे पहले पहुंचना होगा, और उसके बाद आपको दौड़ के प्लेटफॉर्म पे जाना होगा, तब वो आपको ट्रेन मिलेगी, मतलब ट्रेन से पहले पहुंचना है आपको। जी। तो ये बिल्कुल एकदम जिसे कहना चाहिए इम्पॉसिबल टास्क है। तो इस तरह का ये बंदा है। जी। और बस, तो आप मस्त मौला हो, आप ढुनकी में कोई फोक गाना गा रहे हो। अच्छा, जैसे फोक गाने होते हैं, भूसा बिगाए मोहे लाए जो लटकन, भूसा बिक जाइयो, मतलब ऐसा वाला कुछ गाना सोचा था मैंने, जी है ना। जी। तो मैंने कहा इम्तियाज, ऐसा तो हर कोई गाता है, हाँ हाँ। हर फिल्म में आपको मिलेगा, चाहे वो पियोन हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो पान लगाने वाला हो, चाहे वो घर में काम करने वाला हो, चाहे वो वॉचमैन हो, है ना, खाली फुर्सत में बैठ करके हर कोई ऐसा ही कोई फोक गाना गाता है। तो फिर क्या करेंगे? तो मैंने कहा वो लॉन्ग ड्राइव पे चलता है, उसके इसमें रेडियो लगा हुआ है, तो वो कैसेट सुनता होगा, पुराने गाने सुनता होगा। जी जी जी। तो आप कैसेट ना बजाइए, अगर वो गा भी रहा है तो वो पुराने गाने गाएगा। तो बोले फिर क्या होगा, मतलब कौन सा गाना गाएगा, क्या करेगा? तो उसमें करीना भी बैठी हुई थी, शायद भी बैठे हुए थे, इम्तियाज भी था, और मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा गाना गाएगा। जी जी जी। तो ऑटोमेटिकली मेरा हाथ ऐसी स्टीयरिंग पे ऐसे चलने लगा। मैंने कहा होगा कुछ इस तरह का, कुछ यूं ही, तुम क्या जानो तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा हो, बीती रातों में मस्ती, तो सबका वो खुला का खुला रह गया। आप गाते बहुत अच्छा है जी। फिर क्या हुआ? हाँ, तो मेरा पहला शौक ही मेरा गाने का था।
जी जी तो जी मैं मतलब नेचुरली बोला ना कि मैंने पापा को बोला था मैं संगीत लूंगा, जी तो जी जी डांट जी दिया था बहुत बुरी तरह से। या तो फिर उन लोगों को पसंद आ गया ये गाना जो आपने ये गाया। तो हाँ, तो उनको बिल्कुल पसंद, उनको बिल्कुल अरे सर डन, मतलब उन्होंने कहा कमाल, मतलब शायद और करीना भी, मतलब उन्होंने बोला अरे वाह मजा आ जाएगा। तो वो इंटरेस्टिंग वो बना एकदम से, मतलब भगवान जी को प्रणाम कर रहा है, टैक्सी चल रही है या और जी फिर जी 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 गाने भी गा रहा है, जी जी और जी वो चिल्ला रही है अरे चलो बस बहुत हो गया जल्दी चलो, और वो मतलब कह रहा हाँ हाँ चल रहे हैं। जी 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 इतना अच्छा लगा था जब एक तो जल्दी है ऊपर से गाना शुरू कर दिए, हाँ वाह दैट्स हाँ हाँ अल्टीमेट। हाँ, और उसमें भी मतलब करीब 40 की स्पीड पे भी नहीं चल रहा पट्टा, और भी स्लो। जी और भी स्लो जा रहा है, जी 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 जी। बहुत ही खूबसूरत रोल था आपका। और पान सिंह तोमर के इस रोल की जिसमें आप पत्रकार बने थे, उस रोल की अगर ना बात जी की जाए तो मतलब हाँ, नहीं इंटरव्यू ऐसा तो शायद नहीं। पूरा नहीं होगा। उस फिल्म के दौरान लाइक आपने वो पत्रकार का रोल किया, जैसे ये आपने घटना बताई, क्या कोई ऐसी घटना घटी जैसे वो किरदार भी इतना यादगार बन गया? वो पान सिंह तोमर का किरदार तो मतलब पता ही नहीं था कि उसमें वो किरदार पहले कौन कर रहा है। अच्छा। तो अचानक मेरे को तिग्मांशु का फोन आता है, वो रैकी कर रहे थे उस वक्त। जी जी तो वो रैकी पे गए थे, चंबल की घाटियों में घूम रहे थे, तो उनको तो चिंता भी होती है कि यार भी शूटिंग का टाइम हो जाएगा और पूरी कास्टिंग हुई नहीं है। जी तो अचानक मेरे को फोन आता है, मेरे को आता है अरे यार तुझे भाई कैसा है तू, मैंने कहा बढ़िया हूँ मैं। बोले अच्छा अच्छा, अभी आजकल कैसा हो रखा है? मैंने कैसा क्या हो रखा है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि वेट गेन क्या हुआ है कि दुबला पतला है क्या है? तो मैंने कहा कि अरे यार अभी तो मिले थे पिछले हफ्ते हम लोग। मैंने कहा वैसे ही मैं कोई वेट गेन तो ज्यादा किया नहीं। भाई मेरे तू वेट गेन कर ले यार। अच्छा तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा वेट गेन कर लूँ, हाँ। तो मैंने कहा कैसे करूँ? बोला बियर गिना यार तू खूब। अच्छा तो मैंने कहा अच्छा हाँ। मैंने कहा एक मिनट, फिर मैंने फोन जो है अपनी वाइफ को दे दिया, मैंने कहा इनसे बोलो। जी तो उसने बातचीत की, जी और बातचीत करने के बाद फिर उसके बाद मुझको बोलता है कि और पता है तेरी कास्टिंग किसने करवाई है? मैंने कहा हाँ। तो उनके घर में एक बहुत समय से काम कर रहे हैं मिस्टर दिनेश। तो दिनेश जो है उनके यहाँ रेगुलर काम करता रहता है, कई साल हो गए, तो जानता है, वो भी गढ़वाल से है, पहाड़ से है। जी तो एक होता नहीं है कि आत्मीयता रहती है जी जी बनती हुई। जी रहती है। तो जी उसके सामने ही जिक्र कर रहा होगा पीछू कि ये रोल कौन करेगा, किससे करवाएं यार, साला कोई अच्छा एक्टर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जी तो जी छूट के बोलता भाईजी से कराओ ना। बोला कौन भाईजी? बोला काला भाईजी से कराओ। तो बोला वाह दिनेश ने तेरी कास्टिंग की है। गुड गुड। तो आपने फिर वेट गेन किया? फिर मैंने वेट गेन क्या किया, मतलब पता नहीं क्यों, मैं तो मतलब मुझे लगता है कि मैं जैसा अभी हूँ, आई थिंक 10 साल 12 साल पहले 15 साल पहले भी ऐसे ही था, मोस्ट अच्छा प्रोबेबली। जी हाँ। तो मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है। उसके बाद फिर मैं जब सेट पे गया, मुलाकात हुई, इन लोगों ने थोड़ा सा इंतजाम भी किया हुआ था कि कुछ टमी वमी देंगे, कुछ ऐसा करेंगे। तो मैंने फिर मना किया, मैंने कि मत कर। मैंने कि मैं तेरे को परफॉर्मेंस से दे दूंगा कि मैं जो हूँ बड़ा और हूँ, है जी ना? जी क्योंकि वो दिखाऊंगा करके। क्योंकि क्या है कि तुम अगर टमी लगा दोगे तो हाथ पैर मेरे बिल्कुल कमजोर हैं, ऐसे है नहीं, मैच नहीं खाते हैं। क्योंकि जो मैच भी थोड़ा सा मोटा या वैसा जिसमें फ्लैश होता सब है, पूरा बॉडी मोटा में है। होता जी जी है जी ना? जी मतलब फिर जी फेस में भी होना चाहिए, गर्दन में भी होना चाहिए, जी जी हाथ भी उसके वैसी होनी चाहिए। जी जी तो मैंने कहा इनका तुम क्या करोगे? जी बोले ठीक है ठीक है ठीक है। और फिर उसके बाद सीन जब किया तो गेटअप वेटअप ऐसा था कि लगता था कि ऐसा है तुम भागो, तो जब डांट देता है ना? तो जी वो फिर वो वर्कआउट हो गया, वो काम आ गया उस वक्त। नहीं बहुत ही खूबसूरत वो रोल था। अभी गुलाबो सिताबो हमने देखी पिक्चर ये, वाह जी क्या खूबसूरत रोल आपका। जी तो उसमें उसमें आपने अमिताभ बच्चन जी के साथ काम किया, तो कुछ अपना अनुभव हमारे साथ जी। साझा कीजिए प्लीज। वो मैं हर एक के साथ साझा करता हूँ कि अच्छा मेरे पहले दिन का शॉट था। जी पहले दिन का शॉट था, मैंने करीब 3-4 टेक में, 5 टेक में सीन हमारा ओके हो गया। और सीन ओके हो जाने के बाद सुनील सरकार ने, डायरेक्टर ने कहा कि चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट अगली तैयारी करते हैं। जी तो हम लोग डिस्पर्स होने लगे वहां सेट से, जैसे ही निकलने लगे तो पीछे से आवाज आती है, अरे सर जरा सुनिए तो, है आपका तो भाई एक अंदाज है, एक तौर तरीका है, एक स्टाइल है, जरा एक बार उस तरीके से हो जाए तो मुझे लगता है मजा आ जाएगा।
तो मैं मुंह देख, मैंने ये क्या कह रहे हैं ये, है ना। तो वो अमिताभ तो बच्चन मेरे जी को कह रहे थे? हाँ, तो बच्चन साहब ओह बोले कि भाई तुम्हारा वाह, एक स्टाइल है, तुम्हारा एक तौर तरीका है, तो तुम जरा अपने तौर तरीके से अपने स्टाइल से इस सीन को परफॉर्म करो, वाह, ये जो तुमने अभी किया ये वैसा नहीं है। तो मैं सरप्राइज, मैंने कहा यार कमाल है, देखो इनको पता है कि मैं कैसे परफॉर्म करता हूँ, मेरा क्या अंदाजा है, जी, किस तरह का है। तो मैं मतलब फिर मैंने देखा डायरेक्टर बोलता है कि सुजीत बोले कि हाँ करते हैं करते हैं। करते तो है, मैं करूँ क्या? कि वो स्टाइल, फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा सोचनीय स्थिति में किया, मैंने कि क्या करना चाहिए, और फिर समझ में आया कि हाँ, कि मैं थोड़ा सा फास्ट बोलता हूँ। तो अभी तक कैसा था, अभी तक मैंने जिस तरह से, मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आप को डायरेक्टर पे छोड़ देता हूँ, डायरेक्टर जो बताएगा वो मैं करूंगा। जी, डायरेक्टर ने बताया कि ये ऐसे ऐसे है, इस तरीके का किरदार है, तो मैंने उसको वैसे किया। वैसे और किया। वो जो मेरा तरीका था डायलॉग डिलीवरी का, जी, शायद वो वैसा नहीं था। जी, फिर मैंने जो है था ओके, तो फिर मैंने आया, फिर मैंने अपने अंदाज से की, फिर वो देख के मुस्कुराए। तो मतलब वो बहुत काफी समय तक नशा रहा मेरे दिमाग में उनकी इन बातों का। रहेगा भी, क्योंकि जी इतने बड़े अदाकार मतलब कलाकार हैं, जी उसके बाद भी उन्होंने हर बारीकी, हर कलाकार के बारे में जानना। हाँ, नेचुरली मतलब उनको इतनी जानकारी है। तो जी, देखो मैं वही सोच रहा था कि ये, इनको कहते हैं ये ऐसे वाले कलाकार हैं जिन्होंने अपने आप को कहाँ कहाँ स्टडी कर रखा है उन्होंने, जी, है ना। जी, जी, तो मैं ही नहीं, मेरे तरह के जितने भी मेरे साथ के एक्टर होंगे उन सबको जानते हैं वो, कि मतलब कि कौन कैसे परफॉर्म करता कैसे है परफॉर्म ना। करते हैं। जी, 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 हाँ, तो उन्होंने मतलब एकदम से बोला कि जरा ये आप करके दिखाइए भाई, वैसे जैसे आप बताया। करते हैं, जो आपका तरीका है। जी, 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 देखिए, तो इसमें आपकी भी तो खासियत है कि आप हर किरदार में इतनी जान डाल देते हैं कि वो लोगों को याद रहता है, तो ये आपकी खासियत भी है। हाँ, मतलब कह सकते हैं कि मतलब कि हाँ ऐसी खासियत थी, क्योंकि क्या है कि हर बार एक सोचना पड़ जाता है कि मतलब अब आप करो तो क्या करो। कभी जी, कभी क्या होता है कि दिक्कत वहां आती है जब आप सेम किरदार जो है आपने पिछली फिल्म में किया था, जी, जी, और जी, उसके जी, बाद फिर आप एक नया वकील बन रहे हैं, फिर आप एक नया इंस्पेक्टर बन रहे हैं, जी, फिर जी, आप जी, एक जी, नया फादर बन रहे हैं, चाचा बन रहे हैं, तो उसको आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। जी, 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 वो थोड़ा सा रहता है, तो वो उसका सबसे जो अंदाजा है वो मैंने उसका तरीका यही निकाल लिया है कि आप अपने आप को डायरेक्टर को सौंप दो, डायरेक्टर बता देगा आपको करना क्या है। एकदम सही, एकदम सही। तो एक कलाकार के रूप में आप किस तरह का अभिनय करना पसंद करते हैं? जैसे मैं, हाँ जैसे, जैसे लाइक कॉमेडी है, सीरियस है, किस तरह का, मतलब वो मेरा मतलब है पूछने का। मैं मोस्टली मैं बताऊं कि मतलब कि मैं जैसे मैं हमेशा पूछता हूँ कि कोई मुझे बोलता है, अभी एक दो ऑफर जैसे कैसे आए कि होता नहीं है कि एक ऐसा लाचार बाप, अच्छा। वो नहीं करना चाहूंगा मैं कभी, अच्छा, अच्छा, अच्छा। है ना, कि मैं टूटा हुआ सा ऐसे देख रहा है ये, मतलब मरा हुआ किरदार ना, मुझे अच्छा, मतलब मुझे तकलीफ है कि देखो कोई ना कोई तो करेगा, जी, है ना। जी, जी, ऑफ कोर्स, हाँ, जी, तो जी, डेफिनेटली मतलब कोई ना कोई तो करेगा। जी, तो मेरे को ज्यादातर मजे आते हैं बबली कैरेक्टर करने में, जी, 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 है ना, कि मतलब कि कोई ऐसा वाला चाचा हो, चाहे ऐसा वाला ताऊ हो या बाप हो, है ना, या भाई हो, कुछ भी ऐसा किरदार हो जी, जो कि थोड़ा थोड़ा सा उस पर नटखट बना रहे, है ना। जी, 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 जी। तो वो जो ब्राइटनेस होती है ना, वो करने में ज्यादा मजा आता है। अच्छा, अच्छा, और अच्छा, अच्छा। डेफिनेटली जैसे कि हर कोई कहता है कि शुरू से भी बोलते हैं, हालांकि कई हीरोज भी कहते हैं कि मतलब कि जितना फ्लेवर नेगेटिव किरदार में होता है, उतना फ्लेवर मतलब हीरो पॉजिटिव किरदार में नहीं होता नहीं होता, सही बात है। जी, है ना। सही बात। वो सीधा जी, सीधा कैरेक्टर होता है, लेकिन नेगेटिव किरदार में क्या है कि उसके चांसेस भी होते हैं कि पॉजिटिव जाने के, है ना। वो शुरू में कुछ था, फिर ग्रे शेड हुआ, फिर होते होते फिर फाइनली जो है उसको समझ में आया, तो फिर वो पॉजिटिव हो गया। तो जी, 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 ऐसे वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं डेफिनेटली, मतलब कि आधा काम तो आपका किरदार ही कर देता कर देते हैं। ठीक, ठीक कह रहे हैं, हाँ ठीक कह रहे हैं। मतलब लाइक अनुभव, अभिनय करने की संभावनाएं उसमें बहुत सारी होती हैं। जी 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 जी, उसमें
संभावना ज्यादा होती है। उसको जब आप परफॉर्म करते हो, अगर आप काम जानते हो, तो उसमें और सोने में सुहागा आ जाता है मामला, है जी ना। जी एक तो जी जी कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग है जी ना, जी जी सिचुएशन जी उसकी इंटरेस्टिंग है, जी जी उसके डायलॉग भी फिर इंटरेस्टिंग बन जाते हैं, जी है ना। जी फिर जब जी आप परफॉर्म करते हो तो वो सारी चीजें मिल बांट के एक अच्छा स्वरूप ले लेती है, जी जी जी। और लोगों को डेफिनेटली पसंद फिर आता ही आता है। हाँ नहीं, वो तो है, वो तो है। तो आपने इंडस्ट्री में लगभग सभी कलाकारों के साथ काम किया है, बड़े हाँ, छोटे मतलब सब मोस्टली सब मोस्टली कलाकारों जी के। जी जी कोई जी ऐसा मोस्टली। कलाकार है जिसके साथ काम करने की इच्छा अभी भी आपके दिल में है कि अरे इनके साथ भी एक बार काम करता? अभी एकदम जो हमें आई नो, अच्छा, मैंने मैक्सिमम मैक्सिमम सब लोग के साथ, सबके साथ किया। जी जी हालांकि जी ऐसा, जी। हाँ ऐसा नहीं है, बहुत सारे अभी छूट गए हैं, ऐसा नहीं है, डायरेक्टर बहुत सारे रह गए हैं, अच्छा। है ना। जी जी। काफी सारों के साथ मैंने काम, ऐसा नहीं है कि सभी के साथ काम किया, लेकिन हाँ, कुछ कुछ रह गए हैं अभी भी। अच्छा, ठीक है। आपने आपने बहुत छोटे बड़े हर तरह के रोल किए हैं, और उन सब रोल के पीछे, अभिनय के पीछे आपने एक अमिट छाप छोड़ी है सबके दिलों पर। आप अपने किरदार के लिए तैयारी किस तरह से करते हैं? लाइक जैसे कि भी आपने बताया, छोटी छोटी चीजें बताई, कोई स्पेशल थॉट उसके पीछे लाते हैं, या कुछ दिन अपने आप को, जैसे लोग बोलते हैं कि मैंने कुछ दिन कमरे में बंद कर लिया, या मैं नहीं उस नहीं नहीं किरदार से मिलने गया, ऐसे आप नहीं नहीं कैसे करते हैं? नहीं, टाइम मैं मतलब ऐसा सोच जाता, मैं मिडिल क्लास फैमिली का परिवार का आदमी हूँ, है ना। हम्म। और अगर मैंने अपने आप को खुद इस तरह से छोड़ दिया तो मेरी वाइफ मुझे मुझे घर से बाहर निकाल देगी कि ऐसा है, तुम तुम इस किरदार को वहां भी जियो और यहाँ भी जियो, हमको तो जीने दो। है ना। जी तो जी जी मतलब ये तो कतई नहीं हो सकता, मतलब ये देखो, ये एक्चुअली में क्या होता है कि ऐसा होता होगा, ऐसा करते भी हैं लोग, है जी ना। जी जी तो हर एक का अपने थॉट होता है। जी मेरा ये मानना है कि मैं जितना सजग और जितना एंटरटेनिंग रहूंगा जी सेट पे, जी हंसता गाता, जी तो मैं उतने अच्छे तरीके से, चाहे वो बबली कैरेक्टर हो जी और चाहे वो सीरियस कैरेक्टर हो, जी जी उसको मैं उतने ही अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करूंगा। जी और मैं कभी भी ये नहीं मानता कि अभी अगर आप मुझसे पूछ लो कि आपको अभी तक का कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है, तो मैं बता ही नहीं सकता, है ना। मेरा क्योंकि अगला क्वेश्चन मुझे वही लगता है था। कि हाँ, तो मेरे को यही लगता है, मेरे को हमेशा यही लगता है, मैंने वो भी बड़ा अच्छा किया था, मैंने वो भी अच्छा किया था, नहीं वो बहुत अच्छा, नहीं नहीं उसको भी तो अभी मैं, पर मैं छोड़ देता हूँ आपके ऊपर कि आपको जी पान सिंह तोमर बहुत पसंद है, तो जी नेचुरली मतलब पान सिंह तोमर बहुत पसंद है जी ना। अदरवाइज मैं सोचता हूँ कि मतलब कि वो चुलबुला सा कैरेक्टर, वो उस तरह का आंखों देखी में भी था, वो भी बड़ा जी इंटरेस्टिंग था, जी है जी ना। जी फिर जी मैंने एक बहुत ही अट्रैक्टिव सा, वो पिक्चर ज्यादा चली नहीं, मेरे क्या गैंगस्टर, उसमें भी किया था, वो भी बड़ा नोटी नोटी सा कैरेक्टर था। कि मैंने, तो बहुत सारे कैरेक्टर हैं, कि पीके वाला कैरेक्टर है, जी कि जी 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 छोटे छोटे, है ना। जी जी तो बहुत खिलौने सारी बेचने चीजें वाला। ऐसी, हाँ जी हाँ, खिलौने बेचने वाला है, जी या फिर क्या बोलते हैं, जो थोड़ा सा ग्रे शेड दिया हुआ मिथ्या का कैरेक्टर है, जी तो वो जी मुझे लगता है कि वो जी भी बड़ा अच्छा है। तो जी। आपको तो अपने सारे रोल पसंद आते हैं, है ना, सब सही कुछ कह अच्छा रहे हैं। लगता है। जी क्योंकि क्योंकि मुझे ये पता है कि मैंने जो भी किरदार निभाया है, उसमें इतनी मेहनत किया, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जी जी मेहनत इन द सेंस कि उसको बनाने में, अभी जैसे उसको। शुभ मंगल सावधान का ताऊ जी वाला कैरेक्टर जी है जी ना। जी जी वो कैरेक्टर कुछ था नहीं उस तरह का, जी। लेकिन अच्छा उसको, अच्छा। हाँ मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ, अक्सर बोलता हूँ कि आपने जो भी देखा है मेरे को स्क्रीन पे, वो आधा लिखा हुआ था, आधा मैंने किया वही है देखिए, ना। यही चीज मैं जानना चाहती थी। दिस ये जी, एक सच्चे कलाकार की पहचान यही होती है। क्योंकि क्या होता है ना कि मेरे को सीधा साधा कैरेक्टर मिलता है, जी ये इन्होंने दे दिया, अब उसमें जो रंग भरना है वो जी आर्टिस्ट को भरना होगा, जी है जी ना। जी उसमें मतलब जी डायरेक्टर का साथ होता ही है, उसको डायरेक्टर पर और अच्छा लगता है, उसको फिर और मजा आता है। जी लेकिन आप क्या कर सकते हो, तो मैं जब भी सेट पे आता हूँ तो मेरा यही, एक बार मैं बस कैरेक्टर को समझ लूं, है ना, मेरी समझ में नहीं आ रहा तो मैं डायरेक्टर को बोलता हूँ, मैंने जी। बोला ही है पहले भी कि मैं जो डायरेक्टर चाहता है मैं वैसा करता हूँ। वैसा करता हूँ। जी तो डायरेक्टर ने बता दिया कि इसको ऐसे करना है, ये सर इस तरह से ले लो तो ऐसे बड़ा अच्छा लगेगा, ये बिल्कुल ठीक है। फिर मैं जी बोलता हूँ कि अच्छा इसको ऐसे बना दूं, अच्छा इसको मैं ब्रश का बना दूं, अगर मैं इसको ऐसा लगूं कि ये मथुरा से आया है, अच्छा ये ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसकी टोन ये रहेगी। अब जैसे वो है एक लड़की को देखा, जी 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 है जी ना, तो उसमें जी चौबे जी वाला
कैरेक्टर है जी जो जी कि मतलब अपने आप को बहुत अच्छे खां समझता है बहुत, जी है ना? जी जी वो कैसे मतलब दौड़ाता है राजकुमार उसको यहाँ से वहां से वहां। जी तो वो तो मुझे मतलब अपने छोटे छोटे बिट्स में बहुत सारे, अरे मैंने कहा नहीं 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 ये बहुत अच्छा है, तो मैं बोल ही नहीं सकता कि मतलब कि कौन सा वाला किरदार जो है जी जी वो। तो ये तो मतलब वो लोग बोलते हैं जिन्होंने बहुत पूरी पूरी फुल लेंथ फिल्में की होती हैं और उसमें फिर उनको समझ में आता है जो उनकी सुपर डुपर हिट हो जाती है। और कुछ पिक्चरें ऐसी होती हैं जो सुपर डुपर हिट नहीं होती हैं लेकिन उनके दिल के बहुत करीब होती हैं। जी उनको लगता है कि जी नहीं, मुझे को उम्मीद थी कि ये पिक्चर मेरी बहुत चलेगी, चलेगी लेकिन जी नहीं चलती। जैसे मैं हाँ, जैसे मतलब बड़े बड़े स्टार्स जी जो पुराने स्टार्स या आज की भी तारीख में हैं, जी बहुत सारे जी एक्टर्स ऐसे हैं जो कि इस तरह की बातें करते ही जी 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 हैं। तो चलिए आप नहीं बता सकते क्योंकि जैसे हर इंसान को अपनी हर चीज मतलब हर चीज प्यारी बिल्कुल, होती है। हाँ आप हाँ बताइए आपके हाँ। परिवार में आपका कौन सा किरदार, आपकी बेटी बेटी को या आपकी वाइफ को या कौन सा किरदार पसंद आता है आपका? मैं आपको बताऊं जी क्या होता है कि मेरे घर में जी मेरी पत्नी मुदिता, मेरी बेटी जुनाई, जी ठीक है? जी जुनाई अब ग्रेजुएशन कर चुकी है और जी वो वो अपनी एमबीए की इन सब की प्रिपरेशन में अच्छा लगी हुई है कि जी उसको जी क्या करना है, कैसे करना है। जी वाइफ का क्या है कि ये जितनी भी मैं बोलूंगा कि जो छोटे बजट की पिक्चरें हैं जी तो उनका तो एहसास भी नहीं होता कि वो पिक्चरें मैंने की भी है कि नहीं की, है ना? जी जी मोस्टली क्या क्या याद रहता है कि सलमान वाली फिल्म, हाँ शाहरुख वाली फिल्म, आमिर वाली फिल्म, आपने मतलब जितने बड़े बजट की फिल्में की हैं उनके बारे में पता चलता है तो कान खड़े हो जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब तुम कोई फिल्म कर रहे हो ना? जी सही सही कह रहे हैं जी और जो और जो फिल्में जो मतलब मुझे ज्यादा पसंद आती हैं या जिनमें मेरा हक है या जिनमें मैं दखलंदाजी दे सकता हूँ, है ना, वो सिर्फ मेरे तक ही सीमित रहती हैं, ठीक है ना? कि मैं बोल भी नहीं सकता कि मैंने उसमें ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, उसको मैंने ऐसे ठीक करवाया, उसको मैंने ये किया, उसको मैंने वो किया, है ना? जी और जो बड़ी बड़ी फिल्में होती हैं उसमें आप गए, आपने थोड़ी सी बातचीत की, डायरेक्टर को समझ आया, तो पहले से ही उसकी इतनी प्रिपरेशन होती है कि मतलब कि वो उनका जो प्रेजेंटेशन है उनका तरीका ही कुछ और होता है। वो जी सब बड़े तो उन पिक्चरों की चर्चा होती है घर के अंदर जो बड़े बड़े सेटअप की फिल्में होती हैं मोस्टली, मतलब हाँ जी जी हाँ। जी 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 तो बाकी जी छोटी छोटी फिल्में जैसे पान सिंह तोमर जब बहुत नाम हो गया, पान सिंह तोमर में जब मेरे बारे में बहुत चर्चा होने लगी, जी है ना, जी जी तो जी तब वाइफ ने भी कहा कि हाँ ये तो इसमें तुमने बहुत अच्छा काम किया था, ये तुम्हारी जी बहुत जी बढ़िया पिक्चर थी। जी 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 लेकिन जैसे कि अगर आप एक दर्शक की दृष्टि से देखें तो आप आपके किरदार की वजह से मुझे लगता है हम तो मतलब स्पेशली जो मेरे फ्रेंड सर्किल में है आपको आपके किरदार की वजह से जानते हैं, इसलिए जी हाँ, नहीं हम इसलिए नहीं बात करते हैं कि ओ आप इस बड़े बजट की फिल्म में आपने काम किया। जी हम ये काम जी जी देखते जी हैं कि आपने जो किरदार किया, देखिए इसलिए मुझे बिल्कुल, याद है वो पत्रकार का किरदार, वो खिलौने बेचने वाले का किरदार, हाँ हाँ जैसे हाँ, ऐसे हर मुझे किरदार से आपका नाम याद है। तो जी हाँ जी हाँ। ये तो आपका ही क्रेडिट है, तो उसको तो कोई नहीं ले सकता। नहीं वो तो खैर है ही, वो तो जी खैर है ही। जी तो जी एक्चुअल में क्या है कि मेरा सिर्फ इतना मानना होता है कि मैं कोई भी बड़ी फिल्म अगर करता हूँ, बड़े बजट की फिल्म करता हूँ, बड़े स्टार की फिल्म करता हूँ, जी जी तो वो क्या है, वो चर्चा में ज्यादा रहती जी 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 समझते हैं हम। है ना? जी जी क्योंकि उसकी उसकी ऑडियंस बहुत है, जी जी वो जी ज्यादातर लोगों तक पहुंचती है। पहुंचती है, तो समझते हैं जी। जब मैं ये वाली फिल्में करता हूँ तो इससे मैं पॉपुलर होता हूँ। हम्म, इससे जब मैं पॉपुलर होता हूँ फिर मैं जब छोटे बजट की फिल्में करता हूँ तो उनको भी बल मिलता है। जी जी सही कह फिर रहे लोगों को याद रहता है, अरे यार ये तो वही है हैं, वही ना? है। हाँ, जी जी अच्छा जी अच्छा अच्छा, हाँ ये ओहो अच्छा 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 अच्छा, ये दिखनी है, ये जी तो इस जी फिल्म में है ये। जी तो जी क्या होता है कि उससे बहुत थोड़ा सा तो मुझे जहाँ तक मेरा मानना है कि मतलब कि उससे फर्क पड़ता है पड़ता है। जी जी कि ना, सही कह रहे हैं, जी हाँ, जी सही कह रहे हैं। क्योंकि जब होता यही है कि आपकी पहचान जब तक नहीं बनती, अब जी जितनी भी छोटी छोटी फिल्में होती हैं वो ज्यादा चलती नहीं है। जी उसके बाद में अगर वो टीवी पे आती भी हैं तो इतनी इतनी बार नहीं चलती, है ना, जितनी बार बाकी की और बड़ी फिल्में चलती जी हैं, जी जी है जी ना? तो बता, अगर वो टीवी पे आ भी रही है तो आपको वो बिल्कुल
डेट वेट सब फिक्स करके याद करनी पड़ेगी कि भाई कब आ रही है, कैसे आ रही है, लोगों को बताना पड़ेगा, है ना। लेकिन जी जितनी जी भी बड़ी बड़ी फिल्में हैं वो कभी भी किसी भी वक्त आ जाती हैं, लोग फोन कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, क्लिप खींच के भेज देते हैं। स्वीट। जी जी सर जी पिक्चर जी। देख रहे हैं आपकी, हाँ जी जी आपकी जी फिल्म देख रहे हैं, मैं कि वो जी मेरी नहीं जी। है, सलमान की है। ये सर फिल्म देख रहे हैं आपकी, मैं कि वो मेरी नहीं है, शाहरुख की है ना। जी 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 तो ऐसा होता है। जी जी जी। सो मेरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसी से कुछ जुड़ता है। एक चरित्र अभिनेता जो है अपने एक छोटे से रोल से फिल्म में जान डाल देता है, लेकिन फिर भी उसको अगर देखें अगर, तो उतनी शोहरत, उतनी दौलत हासिल नहीं होती है। पिछले दिनों अभी एक संजय मिश्रा जी की फिल्म थी कामयाब, ने एक चरित्र अभिनेताओं के विषय पे ही वो पिक्चर बनी थी। तो क्या आपको लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में इस बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो ये चरित्र अभिनेता हैं, ये फिल्म को एक पिलर, एक संबल देते हैं, लाइक एक सपोर्ट, बहुत ही अच्छा सपोर्ट देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री को इसके बारे में और संजीदगी से सोचना चाहिए, लाइक? मेरा मेरा मानना है कि इसमें फिल्म इंडस्ट्री जो मतलब कैसे करेगी, किस तरह से होगा, ये तो नहीं पता, जी। लेकिन ये डिपेंड करता है दर्शकों के ऊपर, अच्छा है ना। अच्छा। जी मैं बताऊं कि जब मैं छोटा बच्चा था, वही वाली जी बात, जी है ना, जी जी और जब मैं फिल्म देखने भागता था, जी तो मैं डेफिनेटली मतलब ये देखने भागता था कि ये राजेश खन्ना की फिल्म है, अमिताभ बच्चन की फिल्म है, धर्मेंद्र की फिल्म है, जी। ठीक है ना। मैं कभी ये सोच के नहीं गया कि ये हेमा मालिनी की फिल्म है ना, ये श्रीदेवी की फिल्म है, ये शर्मिला टैगोर की फिल्म है, मुमताज की फिल्म है। मैं ये सोच के कभी नहीं गया, मैं सिर्फ इसलिए गया कि मुझे देखने जाना है क्योंकि इसमें राजेश खन्ना है, क्योंकि इसमें अमिताभ बच्चन है, इसमें धर्मेंद्र है। जी। तो फिर चरित्र अभिनेता की बात तो बहुत दूर चली जाती है। उसके बाद तो फिर और भी लोग हैं, फिर विलेन है, जी 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 फिर धीरे धीरे फिर यही आता है, फिर जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना, ये दो ऐसे किरदार है, दो ऐसे अभिनेता हैं इंडस्ट्री के अंदर जिन्होंने नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव दोनों तरह की इमेजें बनाई। जी जी प्राण जी साहब हैं जिन्होंने मतलब इस तरह की जी जी इस तरह की इमेज बनाई, है ना। आउट एंड आउट जिसे कहना चाहिए कि लोगों ने बहुत इनको दोनों ही रूप में बड़ा पसंद किया। जी जी जी। तो ये क्या है कि ये दर्शकों पे निर्भर करता है। और दूसरा ये है कि मतलब कि जब हम चरित्र अभिनेताओं की कोई भी ऐसी फिल्म आती है जिसमें हम सेंट्रल कैरेक्टर अदा करते हैं तो हम हीरो हो गए, जी है ना। जी 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 जी। फिर हम हीरो हो जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के यही है, सब्जेक्ट जो है, कहानी जो है, वो आज की तारीख में हीरो है। आज की तारीख में ऐसा भी होता है कि मतलब कि लोग अपने पसंदीदा कलाकार की फिल्म देखने जाते हैं, है ना, लेकिन फिर भी इन सब चीजों में कटौती आई है। अभी लोग ये देखना चाहते हैं कि कौन सी पिक्चर में क्या है, है ना, कि अभी सब्जेक्ट ओरिएंटेड फिल्म देखने जाते हैं। जैसे कि अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों को मिल चुके हैं, हमने देखा भी है ना। ठीक है, वो एक नशा बना हुआ है, अभी भी है और रहेगा जब तक मतलब, क्योंकि जब तक स्टारडम है वो वैल्यू बनी रहेगी। और स्टारडम है तो इसी की वजह से बॉलीवुड भी चल रहा है या सिनेमा भी चल रहा है कि लोग जो हैं बिल्कुल दीवानगी के साथ जब जाते हैं, वो तभी जाते हैं जब बहुत दीवाने होते हैं लोग, है ना, तभी हाउसफुल और इतने सक्सेसफुल तरीके से आपका बॉक्स ऑफिस जाता है। और जब लोग पसंद करते हैं तो वो एक अलग बात होती है कि मतलब कि ना किसी कहानी उनको बहुत अच्छी लग गई, किसी एक्टर की परफॉर्मेंस उनको बहुत अच्छी लग गई, फिर वो जो माउथ पब्लिसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग फिर लोग जाते हैं। जी जी जी। तो उन दोनों बातों में थोड़ा फर्क है, लेकिन दोनों ही तरह से सफलता जी जो है फिर वो बॉक्स ऑफिस की ही है। जी 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 जी। सो अगर जैसे आपने भी फिल्म बात कर रहे हैं, तो इस समय खूब सारी वेब सीरीज आ रही हैं और कुछ उसमें से अच्छी भी हैं और उनकी संभावनाएं दिखती है कि भाई शायद उनका भविष्य बहुत अच्छा है। आपको क्या लगता है कि कैसा है इन वेब सीरीज का भविष्य, और क्या आप जैसे टैलेंटेड एक्टर्स भी इसमें काम करना चाहेंगे, और क्या आपको लगता है कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है? देखो, ये वेब सीरीज जो है ये तो अभी मतलब पहले से अभी ये ओटीटी प्लेटफॉर्म नाम दे दिया गया है जी, और फिल्में भी आने लगी हैं इस पे बिकॉज ये लॉकडाउन और कोरोना की वजह से, है ना। तो अभी काफी सारी फिल्में जो हैं
कि जी। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ गई है, और जी तो उससे क्या है कि भविष्य उन फिल्मों का भी अच्छा है कि वो रिलीज हो रही हैं, जी और ओटीटी का भी अच्छा है कि उनको इतनी सारी फिल्में भी मिल रही हैं दिखाने को। जी 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 साथ के साथ ये जो वेब सीरीज है ये ऐसे शुरू हुई थी, मैंने सबसे पहले मतलब फादर टीवीएफ का फादर एक सीरीज की थी, जी। और उसके कुछ ही एपिसोड हम लोगों ने बनाए थे, वो किए थे, बहुत अच्छा। सक्सेसफुल हुए। फिर मैंने हम्म, 3 सीजन किए जी एक आम आदमी फैमिली, जी है ना, जी तो वो है आम आदमी फैमिली, उसके 3 सीजन में कर चुका हूं, अभी चौथा सीजन हमको करना है। जी तो वो बिल्कुल घरेलू इस तरह का। फिर मैंने धीरे धीरे सुना कि बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसको, ऑफिस से नेटफ्लिक्स, अमेजोन, ये सब लोग जो हैं जी प्लेटफॉर्म जो है वो बनाने लग गए हैं सीरीज, जी जी और वो आने लग गई है ना। जी तो जी ये बहुत अच्छी बात है, इनका सीरीज का भविष्य भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल डेफिनेटली इनको मतलब सफलता मिलेगी, और आने वाले समय में लोग, क्योंकि क्या है, मोबाइल पे है सब कुछ, है ना, नेटवर्क पे है, अपने लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, कहीं भी आराम से खोला उन्होंने, जब चाहा बंद कर दिया, जी जब चाहा एपिसोड के हिसाब से देख लिया, जी है ना। जी तो जी ये जी एक चलन बना हुआ है। लेकिन बस थोड़ा सा जो परहेज है, जो मेरे को दुख लगता है, वो इसी बात का लगता है कि इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। जी जी सही कह रहे हैं, गलत इस्तेमाल इन द सेंस सही करते कह रहे हैं हैं। कि मतलब कि एक तो जैसे कि एकदम अंधाधुंध गाली गलौज देना, है जी ना, एकदम सही वो बात है। मतलब आपको सीरीज बहुत अच्छी लग रही है, आपका मन कर रहा है आप नहीं इसको देख देखें, सकते, नहीं देख है, सकते। और आपका जी मन ये भी करता है कि आप क्या है ना कि आप घर में बैठे हुए हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, आपने सीरीज चला दी, जी किचन में आपकी वाइफ है, बेटी आपकी पढ़ रही है, बेटा भी उधर बैठा हुआ है, जी जी आप जी देख रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं एक बड़े टीवी के साथ बैठ करके, एक साउंड इफेक्ट के साथ, आपको लगता है कि आप सिनेमा का मजा लेंगे, कुछ इस तरह से देखते हैं, क्योंकि उसमें भी बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, उसमें भी एक्शन होता है, जी उसमें भी बिल्कुल फिल्म की तरह सब कुछ होता है। तो जी आप घर में बैठ करके क्यों ना उसको फिल्म की तरह एंजॉय करें। जी लेकिन वही गाली गलौज, हर जी बात पे सेक्स, कुछ ना कुछ इस तरह का आता है कि मतलब कि आपको लगता है कि यार ये क्या कर रहे हैं। जी तो जी ये जो चीजें हैं वो गलत है, गलत है, जी बिल्कुल उसमें गलत है। कमी आनी चाहिए। और अभी मैं भी कर रहा हूँ, मैं सीरीज कर रहा हूँ, मेरी अच्छा भी बातचीत हुई। हाँ, अच्छा मैं भी नेटफ्लिक्स की एक सीरीज कर रहा हूँ, जी और वो शूट मेरी अक्टूबर में ही शुरू हो जाएगा। अच्छा और जी हाँ, तो उसमें भी मतलब क्योंकि उनकी भाषा, उनकी शैली, और कि मतलब कि इस टाइम की फिल्म है कि वो स्मॉल टाउन को दिखाते हुए, जी जैसे कि हर चलता फिरता नौजवान जिस तरीके से बात करता है, तो जी वही किरदार है, उस तरीके से आपको भी बोलना है। तो मेरे जी पास भी कुछ गालियों के खजाने उन्होंने दिए कि अरे मतलब बाप कि रे। ये ऐसे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ऐसा है, फील, अंदर से फील आना चाहिए, आपको लगेगा तो आप ऑटोमेटिकली। मैं दोस्तों से बातचीत करता हूँ तो मुंह से निकलता है, लेकिन मैं पर्पसली दूं, जी 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 मैंने कि जी वो नहीं हो पाएगा, है ना। तो उनको भी समझ में आया, मैंने कि मैं भी दे रहा हूँ, सामने वाला भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो गालियों की जो अंताक्षरी है ये नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग भी तो इसीलिए उन्होंने बहुत सी कहा वेब सीरीज नहीं देख पाते हैं, क्योंकि अच्छी है, नेचुरली, स्टोरी अच्छी है, हाँ बट डेफिनेटली, बच्चों को क्या बोले, ये क्या बोल रहे हैं। वही तो। अब दूसरा क्या होता है ना कि वो ठीक है भाई कि मतलब अब अच्छा, मैं अभी ऐसे एक इंटरव्यू दे रहा था, जी उसमें किसी ने कहा कि ये लाइव इंटरव्यू था, तो उसमें किसी ने सवाल किया कि अरे सर, ये इतना पैसा खर्चा करते हैं, तो इससे तो अच्छा है कि मतलब कुछ ना एपिक्स वगैरह दिखाएं, उनके बारे में बनाएं, ये हो, ऐसा हो, वैसा हो, इतना खर्चा करके इतना बड़ा बड़ा सीरीज बनाते हैं। तो मैं, हंसी आ गई मेरे को, मैंने कहा जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन ओटीटी प्लेटफॉर्म भी बंद हो जाएगा। जी एकदम से, वो है ना, इसीलिए चल ही रहा है, सही कह रहे हैं आप। हाँ, जी नेचुरली जी वो उसी लिए चल रहा है। हाँ, मतलब हालांकि शुरू में तो बहुत ही ज्यादा बहुत गंद था, अभी भी है, ऐसा नहीं है, अभी भी है, लेकिन फिर भी थोड़ी कटौती हुई है, पर जी और होनी चाहिए। और हाँ होनी चाहिए, जी जी ठीक जी, है। हम समझते हैं कि किरदार की मांग है, लेकिन कोई एक ही वाक्य में 10 गाली तो नहीं बोलता है आम जिंदगी में भी, हाँ राइट। नहीं मतलब क्या क्या है ना कि अभी गाली दी उसने, उसका फिर गाली दी उसने, हाँ, उसका फिर गाली हर गाली 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 एक करते ही करते वाक्य में मतलब 10-15 गाली हाँ चल रही है, हाँ वही। हाँ हाँ जी जी जी, तो वो थोड़ा तो ठीक नहीं है। अगर उसको ठीक करे तो शायद वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन सकता है, राइट। जी जी जी, डेफिनेटली जी मतलब
इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मतलब कि सेंसर जल्दी आना चाहिए। उस पे भी लगना चाहिए, सही कह रहे हैं आप। हाँ हाँ। तो आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट में, जैसे आपने बोला एक वेब सीरीज है, और कोई ऐसा फ्यूचर प्रोजेक्ट है आपका जिसके बारे में आप बात करना फ्यूचर चाहते प्रोजेक्ट हैं? है, हाँ मतलब बात करना क्या चाहूंगा मैं, एक फ्यूचर बंटी बबली पार्ट 2 तैयार है। अरे वाह, हाँ, जी जी जी। है ना। जी तो जी। वो है, उसके बाद एक फिल्म है विद्या बालन के साथ, शेरनी। वाह। तो उसकी अभी शूट थोड़ी बहुत हुई थी, पर जी स्टार्ट जी। ही हुआ था कि ये सब पैंडेमिक आ कोरोना गया, हो उसके गया। बाद अभी फिर से शुरू हो जाएगा। अरे वाह। फिर ये नेटफ्लिक्स का ये सीरीज है, ये है। जी जी, उसके वेरी साथ गुड। साथ कुछ कुछ छोटी छोटी चटपटी फिल्में हैं। एक फिल्म है सोनम गुप्ता बेवफा। अच्छा, नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। अरे वो देखा नहीं था, वो 10 के नोट पे लिख के आता था यहाँ पे, मतलब इंडिया में। अच्छा मतलब हर 10 के नोट पे लिखा हुआ, जब नोटबंदी हुई थी अच्छा उसके बाद सोनम गुप्ता बेवफा। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे नहीं पता हाँ थी तो बात जी। हाँ कितने लोगों के पास गया, तो उसके ऊपर एक फिल्म है। तो मैं उसमें सोनम का बाप बनाऊं, और वाह। वो भी बिल्कुल, हाँ ऐसा वाला बाप की नजरें घूमती रहती हैं उसकी ना एकदम। हाँ तो कड़क सा। कड़क तो वाला वो बाप है, जी। हाँ वो है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े बिल्कुल जहन में अभी बिल्कुल एकदम। कोई बात नहीं, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। हाँ अभी आपने कहा ना उसमें, जैसे एक आप ऐसे पिता बने हैं जो एकदम कड़क सा है, हाँ रियल हाँ लाइफ हाँ। में आप कैसे पिता हैं? कड़क रियल वाले? लाइफ में मैं तो हर, नहीं नहीं, रियल लाइफ में तो मैं हर तरफ से ऐसे ही मुंह देखता रहता हूँ, कोई भी कुछ कह के चला गया, चाहे वो घर की बात हो, चाहे वो बाहर की बात हो, है ना। मतलब कड़क की एक्टिंग करता हूँ, पर हो नहीं पाती वो घर में। अच्छा। हाँ नहीं नहीं, अच्छी बात है, एक पिता को अपने बच्चों के साथ एक दोस्त जैसा भी तो होना हाँ, चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, हम हमारा तो फैमिली के अंदर बिल्कुल एकदम मोस्टली एंटरटेनिंग ही रहता है। वेरी गुड, नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी हाँ, बात है। हम लोगों ने मतलब जैसे कैरियोके लगा रखा है ना। अच्छा। तो अभी पूरा का पूरा लॉकडाउन जो है मैक्सिमम उसी में काटा। अरे उसी में वाह। क्योंकि अपने आप को आप दिशा करने से अच्छा है कि मन बहलाइए, मन है पे ना। जी 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 जी। हाँ जितना अच्छा हो, तो इसीलिए मैंने जितनी भी वेब सीरीज थी उनको देखना शुरू किया। जितनी पुरानी पुरानी पिक्चर थी, वो सारी पिक्चर जो मैं भाग के नहीं देख पाया था, है ना, जो बचपन में। बाकी जी जी। तो वो 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 कुछ देखी, है जी। ना। तो मैं तो अपने घर के बाहर निकलता था, जी। और एक बहुत बड़ा बड़का एक पेड़ था, अच्छा अच्छा। उसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था छोटा सा, हाँ है ना, जिसमें मतलब पोस्टर, एक एक पोस्टर ठीक ठाक सा लगता था। तो वो हर थर्सडे की नाइट को लगता था, जी। और फ्राइडे को भाग के जाता था उस पेड़ की तरफ अच्छा। जी। कि कौन सी पिक्चर लगी। कौन सी हाँ पिक्चर आई? हाँ, वो सिर्फ एक ही सिनेमा हॉल के लिए था, अच्छा। है ना। हम्म। जैसे वो लक्ष्मी टॉकीज का था, तो उसका एक जी जी। बोर्ड वहां पे लगा दिया उन्होंने। बाकी और हम्म। जगह भी होगा, ओ लेकिन जी ये जी। कि वहां कौन सी लगी, चेंज हो गई होगी अब तो, हर हफ्ते चेंज होती थी, जी है ना। जी 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 तो जी। भागता था, देखता था जाकर के मतलब कौन सी पिक्चर लगी, ये लगी, ओके चलाया। चला। धरती लगी कि फर्ज लगी कि सच्चा झूठा लगी, है ना। तो वाह भाग जी। भाग के, हाँ छोटा सा, मुझे याद है अभी भी कि मतलब कि सामने वाली बिल्डिंग में एक दाल बिल बोलते हैं, वो हमारे दोस्त लोग रहते थे वहां पे। उनकी बिल्डिंग में ऐसे लगा हुआ था, द बॉबी का पोस्टर लगा था। अच्छा। तो समझ में नहीं आया था, तो हमने देखा क्या, कि बोले बॉबी है, क्या है, लव स्टोरी है। अच्छा हाँ, तो हमने कहा, पर क्या ज्यादा मजा नहीं आ रहा था उसमें। तो बचपन में था एक्शन पैक्ड फिल्म। आपको एक्शन पसंद था? जी हाँ बचपन में उनको पता, हर फिल्म में मतलब एक्शन तो होना चाहिए कम से कम ना। तो जी उस चक्कर में मैं, वो बहुत पुराने एक्टर डायरेक्टर थे जोगिंदर साहब, जी। उनकी फिल्म आती थी रंगा खुश, अच्छा, वो उस तरह की पिक्चर है, जी 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 जी। मारा बिंदिया और पीटी। बंदूक, जी है ना, जी या खोटे खोटे सिक्के। जी जी जी। हाँ, तो ऐसी फिल्म मैं अपनी माँ के साथ गया था बचपन में। मेरी माँ, मैं और मेरी बुआ, जी। हमने देखी सफर। अच्छा। जी जी जी। अब वो सब राइज करना के सब लोग फैन थे उस वक्त। हाँ 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 हाँ, सही। तो वो सफर देखने गए, मुझको भी साथ में लेके गए। आपको नहीं तो अच्छी मेरा लगी? पूरा सफर मेरा इसी में कट गया कि एक एक लाख घूसा तो चले फिर, पर एक थप्पड़ नहीं मारा किसी ने किसी को। एक थप्पड़ नहीं। और फिल्म इतनी इमोशनल थी, इतनी वो थी कि मतलब जी जी। कि हाँ, फिर हम देखते रहे। हमने कहा अरे अच्छा, ये भी पिक्चर होती है।
ये भी पिक्चर होती है। जी जी। तो कोरोना काल में जैसे आपने बोला कि आपने कैरियोके लगा रखा है और आप लोग अपना गाते और ऐसे बिता रहे हैं, और कुछ भी आपने और क्या क्या किया आपने कोरोना काल में? कोरोना काल में मतलब मेड थी तो कभी झाड़ू लगाई, तो कभी कटका लगाया, तो कभी कपड़े सुखाए, तो कभी बर्तन मांजे, है ना। तो घर के काम सीखे ये आपने? हाँ, घर के काम किया। आज की तारीख में मतलब मैं कुछ कुछ सब्जियां बनाना सीख गया हूँ। वाह, वह बहुत अच्छी बात हाँ है ये जैसा तो। हाँ हाँ हाँ। तो अगर अगर जैसे वाइफ घर पे अगर नहीं होती थी बीच में और वो चली गई, तो मैं मतलब सिर्फ दाल भात के अलावा कुछ बना ही नहीं पाता था। हाँ अच्छा, पहले नहीं आता था जी। हाँ बिल्कुल नहीं आता था, बिल्कुल। रोटी वोटी दूर दूर तक नहीं था। लेकिन इस दौरान मैं बहुत कुछ सीख गया। बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो एक अच्छी बात हो मतलब गई। ये हाँ, ये तो खैर कोरोना ने कराया है, लेकिन बहुत ही दुख की बात है जब वो आज ही अपने जी क्या नाम है जी। उनका, वो सिंगर, एस उनकी बी डेथ हो गई। एस बी बाला सुब्रमण्यम जी। हाँ, बाला साहब की, बाला सुब्रमण्यम जी। जी जी जी, वो बहुत ही दुखद है। बहुत बहुत लोगों ने, बहुत लोग चले गए, बहुत लोगों को छीन लिया इस कोरोना ने, और इस 2020 ने जी बहुत लॉस दिया हमें। जी जी जी, बहुत लॉस किया है, जी जी, बहुत बहुत लॉस लॉस किया किया। 2020 ने जी। तो रेडियो करिश्मा को सुनने वालों को आप क्या कहना चाहेंगे? हम आपको विराम देना चाहेंगे, आपने बहुत समय दिया आपका। बस मेरी सबसे यही गुजारिश है कि समय के रहते चलें। जी और मेरे से मतलब आपको जितनी भी उम्मीद है, मैं कोशिश करूंगा, मेरा प्रयास रहेगा कि मतलब मैं समय समय पे आपको अच्छी तरह से, बहुत ही प्यारे तरीके से एंटरटेन करता रहूं। जी और ये जो वक्त है जिसने कि मतलब पूरी दुनिया को हिला रखा है, बस हिम्मत बना के रखिए और कोशिश कीजिए कि मतलब कैसे भी करके ये समय कट जाए। मतलब जैसे कि मैं हमेशा मानता हूँ इस बात को कि एक सुख है तो आप ये मान के चलिए कि आगे एक दुख जरूर आएगा। तो जब दुख होगा आप ये मान के चलिए फिर एक सुख आएगा, जी है ना। और जब दुख चल रहा हो तो आप सुख की आस में उसको निकाल दें तो दुख आराम से निकल जाएगा। और जी, जब सुख चल रहा हो तो उसको एंटरटेन कीजिए कि दुख आएगा तो आएगा, इसकी साले की ऐसी की तैसी, देखी है ना। जाएगी। जी जी हाँ, देखी जाएगी जो भी होगा। जी तो जी कम से कम ये है कि मतलब कि जो भी वक्त है, जो भी प्रेजेंट है, उसको मतलब आप भरपूर जिए। जी जी ये मतलब इस कोरोना ने भी सिखाया, और वैसे भी मतलब मेरा विश्वास है, मैं जी इसी को मान के चलता हूँ कि जी जो आप जी रहे हो इस वक्त, जी उसको मतलब कैसे भी करके खुशहाल करके आप बना के रखिए। जी तो मेरी जी भी उम्मीद है कि मतलब आप लोग बिल्कुल ऐसे ही अपना समय निकालेंगे। और ईश्वर से प्रार्थना है आप बिल्कुल सदा सुखी रहें, खुश रहें, मद मस्त रहें। जी। और जाते जाते अगर आपके पसंदीदा गाने का कुछ 2-3 लाइन हो जाए तो ऐसे ही। आपकी बिल्ली भी बहुत सुंदर है, पीछे बैठी है, मुझे दिख रही है। जी 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 हाँ, क्या ये तो नाम है मतलब इनका? इनका नाम है नियो। नियो, वाओ। नियो, नियो, ए बाबा ए। आहा, अच्छा। दिख रही है। जी मैं सुनाता हूँ। जी। ये गाना मैंने, जब मैं अपनी पत्नी से पहली बार मिला था, अरे वाह, बहुत ही प्रेशियस गाना। पहली बार मिला था मतलब कि हमारी अरेंज मैरिज है। अच्छा और जी हाँ, जब लड़का लड़की देखने जाता है, जी लड़की ने लड़के को देखा और समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूं इसको, हाँ बोलूं कि ना बोलूं, क्या बोलूं ना, ऐसा नहीं होता। फिर तभी मालूम पड़ा कि किसी ने कहा कि काला गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। बोला अच्छा हाँ। तो फिर एक बार सुनाइए सुनाइए सुनाइए। तो मतलब इस गाने ने थोड़ी सी राहत, थोड़े से मार्क्स जो थे बढ़ा दिए थे। बढ़ाती है, अच्छा। हाँ। तो था, जी जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी
तेरी आंखें तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे उस पे कविता रंगों चंदों में समाएगी रंगों चंदों में समाएगी किस तरह से तेरी सुंदरता सुंदरता एक धड़कन है तू दिल के लिए एक जान है तू जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आंखें। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अभी समझ में आया जी, बहुत ही खूबसूरत गाना। अभी समझ में आया कि आप छोटे छोटे किरदारों में एक गाना जरूर डालते हैं। मैंने एक बार एक और आपके रोल में आप गा रहे थे। हाँ, मेरी मोस्टली मतलब मैक्सिमम मतलब मैंने अभी पागलपंती की थी, उसमें मैंने गाने गाए जी। और जी। क्या कहते हैं ये था जब वी मेट में था और भी क्या बोलते हैं मैंने काफी सारी एक फिल्म की थी मैंने वो जिसमें ना बाबा बना था मैं। जी 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 क्या नाम था उस पिक्चर का? वो उसमें बाबा बना था मैं। कुक्कू मिश्रा की लग गई क्या, ऐसी कुछ नाम है उसका ना। या सही कह रहे हैं। जी 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 जी। हाँ, तो उसमें भी गाया और भी कईयों में गाया मैंने, मतलब गुनगुनाता जरूर हूँ मैं किसी न किसी में। आप इतना खूबसूरत गाते हैं, वो वही जैसे जैसे पिताजी से आई है ये विरासत में, मुझे लगता है आपके पास। हाँ, वो मेरा पहला शौक ही गाने का था। जी, जैसे मैंने कहा ना कि मतलब कि थिएटर तो बहुत बाद में आया, थिएटर बाद में आया। पहले स्कूल की चाहे वो प्रार्थना हो चाहे वो एनुअल डे हो। मुझे याद है कि मतलब कि मैं जब 8th में था तो 8th के एनुअल डे में, अच्छा मैं मोस्टली उस वक्त सबसे पहले गाता था ना रफी साहब के गाने जी। और रफी साहब के गाने, और एक मेरा दोस्त था वो डेंटिस्ट है आज की तारीख में, वो गाता था मुकेश जी के गाने। जी जी जी। तो जब हम वो कंपैरिजन करने वैसे हम जाते हैं तो रफी साहब का गाना अगर मैंने गा दिया तो मतलब पूरे टीचर्स बोलते थे वो क्या कर दिया इस लड़के ने। जी 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 जी। नहीं बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपना इतना समय दिया। प्लीज थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी नमस्ते। और ईश्वर करे आपकी सारी फिल्में सफल। जी जी जरूर, और आपकी सारी फिल्में खूब सफल हो, यही प्रार्थना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।